किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज मैं बताने वाला हूँ कि 1 एकड़ गेहूँ अगर आप बोते हो तो उसमें कितनी आपकी लागत आती है और कितना उत्पादन निकलता है और आपको बचता क्या है। आज इसकी मैं सच्चाई बताने वाला हूँ। अगर किसान भाइयों आप किसान हैं तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास शेयर करना, जिससे ऊपर बैठे लोगों को ये पता चल सके कि किसानों को आखिर बचता क्या है। तो किसान भाइयों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही खेती से रिलेटिव अच्छे अच्छे वीडियो किसान भाइयों के लिए लाता रहता हूं। तो किसान भाइयों आज हम बात करेंगे कि जैसे अगर आप किसान हैं, आप गेहूं बोने जा रहे हैं, तो गेहूं अगर आप धान वाले में बो रहे हो तो आपको गहरी जुताई करनी पड़ेगी। अगर मान लिया धान वाला खेत नहीं है, खाली खेत पड़ा है, उसमें भी आपको जुताई करनी पड़ेगी। तो लगभग जो आपका खर्चा आता है वो लगभग 4,000 रुपये आता है। डीजल का भी भाई रेट ज़्यादा है, तो इसी हिसाब से जोड़ना पड़ता है। लगभग 4,000 रुपये आ जाएगा आपका खर्चा। अब किसान भाइयों बात करें बीज की, तो बीज अगर आप 1 एकड़ के लिए लेते हो तो कम से कम आपको 12 से 1500 में आपको एक बोरी बीज मिल जाएगा। तो लगभग मैं 1200 से 1300 रुपये में मिल जाता है। लगभग चलो मैं 1200 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर किसान भाई कोई अपने घर का अगर बीज बो रहा है तो इसको वो माइनस कर देगा, ठीक है। अगर लेके बो रहे हो तो आपको 1200 रुपये ये जोड़ देने। अब किसान भाई में बात करूंगा बीज शोधन की। अगर जैसे आप बीज घर का बो रहे हो तो बीज शोधन तो करेंगे ही। अगर मान लिया मार्केट का ला रहे हैं तो कोई बात नहीं, बीज शोधन अगर आप करेंगे तो 100 रुपये उसमें खर्चा आपका आ जाएगा। अब किसान भाइयों बात करेंगे खाद की, तो खाद में लगभग एक बोरी डीएपी आपका लग जाएगा 1 एकड़ में। 1 एकड़ गेहूं अगर आप बो रहे हो उसमें एक बोरी डीएपी लग जाएगा। तो डीएपी मान लिया 1500, उस समय मान लिया अगर सोसाइटी पे नहीं है, आप बाहर कहीं लेते हैं किसी दुकानदार के पास, तो आपको 1450 1500 से कम नहीं मिलेगी। तो मैं लगभग 1500 रुपये मान लेता हूँ। और 2 बोरी यूरिया मान लेता हूँ लगभग 640 रुपये की। आधा बोरी पोटास भी जरूरत पड़ेगी, 500 रुपये की मान लेता हूँ। अगर मान लिया आप सीड ड्रिल के माध्यम से बो रहे हैं, मशीन से बो रहे हैं, तो लगभग 1000 रुपये खर्चा वो भी आपका आ जाएगा। और जो सीड ड्रिल के माध्यम से बोएंगे इसमें आपका एक लेबर भी लगेगा, जो मान लिया उसमें खाद मिलाएगा और बीज भी 2 बार डालना पड़ेगा, एकदम तो सारा बीज आएगा नहीं। तो लगभग लेबर का भी इसी में हमने इंक्लूड कर दिया है, इसी में मिला दिया है रेट। तो लगभग 1000 रुपये में मान लेता हूँ। अब किसान में बात करेंगे सिंचाई की, तो सिंचाई 5-6 सिंचाई हो जाती है, कहीं कहीं पे 7-8 सिंचाइयों की भी जरूरत पड़ती है। वो जमीन के हिसाब से होता है, कहाँ पे कैसी जमीन है। तो लगभग मैं 3000 रुपये खर्चा मान लेता हूँ। अब किसान भाई में बात करेंगे, अगर गेहूं बोया है तो उसमें कीट तो लगेंगे ही। अब कीट के लिए आप स्प्रे भी करेंगे तो लगभग मैं 2000 रुपये खर्चा मान लेता हूँ। और अगर 1 एकड़ में आप स्प्रे करेंगे तो आपको एक लेबर तो करना ही पड़ेगा। 1 एकड़ में अकेले तो आप कर नहीं लेंगे स्प्रे, तो लगभग मैं 2000 रुपये खर्चा मान लेता हूँ कीटनाशक का। अब किसान भाइयों अगर बात करें कि जैसे मान लिया अब आपकी फसल तैयार हो गई, अब आपको अगर उसकी कटाई गाही कराना है तो लगभग एकड़ में मैं 1500 रुपये खर्चा मान लेता हूँ कटाई गाही का, ठीक है। अब किसान में बात करेंगे, जैसे मान लिया आप घर ले जाओगे और घर से फिर बीज मंडी ले जाओगे, ठीक है। तो लगभग ढुलाई और मंडी तक का खर्चा आपका 1500 रुपये आ जाएगा। अब किसान भाई बात करें मंडी चार्ज भी लगता है, तो लगभग जो भी चार्ज लगता हो तो आप अपने यहाँ के हिसाब से देख लिया। मान लिया 100 रुपये में चार्ज रख लेता हूँ मंडी चार्ज, ठीक है। अब किसान भाई बात करेंगे कि जैसे आपने कंपाइंड से कटवाया है तो बाद में जैसे भूसा बनवाते हैं किसान भाई, तो भूसा जैसे आपने बनवाया तो लगभग एकड़ में 3 ट्राली भूसा निकल आता है। तो लगभग अगर हमारे यहाँ तो 1000 रुपये ट्राली चलता है यूपी में, अगर आपके यहाँ कुछ और रेट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कितना रेट आपके यहाँ चल रहा है। तो 3000 रुपये 3 ट्राली लगभग निकलेगा, 3000 रुपये बोलेगा, ठीक है। ये हो गया प्लस अब क्या हो गया आपका उत्पादन कितना होगा। तो उत्पादन मान लिया, जैसे मान लिया 1 एकड़ में 20 कुंटल निकला, 2000 में बिका, तो लगभग 40,000 रुपये आपका उत्पादन हो जाएगा। अब किसान भाइयों करना क्या है कि उत्पादन हमने निकाल लिया, लागत। अब लागत अगर टोटल लागत की बात करें कितनी आ जाएगी आपकी, तो आपकी टोटल लागत जो है
21,000 रुपये की आएगी। इसमें जो है किसान भाइयों, मैं भूसे का थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लिया 3 ट्राली आपका भूसा निकला तो 3,000 मशीन वाला ले गया जिसने भूसा बनाया आपका। अब 3 ट्राली अगर भूसा आपने बेच दिया तो 1,200 रुपये ट्राली तक बिक जाता है, तो 3,600 का भूसा आपका बिक गया। 3,600 का भूसा बिक गया तो इसमें आप 3,000 अगर माइनस कर देंगे तो आपको 600 रुपये लाभ होगा। ठीक है, तो भूसे से जो लाभ होगा वो 600 रुपये मात्र होगा। तो 3,000 रुपये जो था खर्चा वो मैंने जोड़ दिया, 600 रुपये ही अलग जोड़ दूंगा, तो लगभग आपका जो है टोटल खर्चा आ जाएगा 21,000 रुपये का। पूरी लागत जो है 21,000 आ गई। अब 21,000 आपकी लागत हो गई, ठीक है, और उत्पादन आपका 40,000 रुपये का हो गया। ठीक है, अब किसान भाइयों बात करेंगे कि जैसे अगर आपने जमीन ठेके पे लीज पे ले रखी है तो उसका भी खर्चा आएगा। तो उसका खर्चा मान लिया लीज पे ले रखी है 1 एकड़, तो लगभग 18,000 में मान लेता हूँ। ठीक है किसान भाइयों, अब जैसे 18,000 मैंने मान लिया तो अब आप देख लीजिए कि 40,000 रुपये उत्पादन हुआ। तो 40,000 उत्पादन से मैं पहले लागत माइनस कर देता हूं, तो आपका 40,000 रुपये से आपकी जो लागत 21,000 आई है तो कितना बचेगा? 40,000 से 9 और इधर 3 से 2 गया 1, 19,000 रुपये आपका बचा। ठीक है किसान भाई, ये आपका 19,000 रुपये बचा। अब अगर आपने लीज या ठेके पे ले रखा है खेत तो उसका 18,000 रुपये चार्ज हो जाएगा, तो 18,000 वो माइनस करेंगे, तो किसान भाई 1,000 रुपये बचा है। अब आप बताइए जो किसान का लाभ आया है वो 1,000 रुपये आया है। 6-7 महीने वो मेहनत करेगा गेहूं के खेत में, ठंडक में पानी लगाएगा, सारी मेहनत करने के बाद उसको मात्र 1,000 रुपये लाभ होगा 1 एकड़ गेहूं बोने में। तो किसान भाइयों आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास शेयर करना, जिससे कि लोगों को, ऊपर बैठे लोगों को पता चल पाए कि हमारे किसान भाइयों को कितना उत्पादन हो रहा है। 2-3 साल से उत्पादन में कमी आई है किसान भाइयों, तो 1,000 रुपये 1 एकड़ गेहूं में लाभ होगा तो बताइए किसान फिर क्या करेगा? क्या खाएगा इसमें, क्या बच्चों के लिए बचाएगा, क्या करेगा? तो किसान भाइयों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही खेती से रिलेटिव अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। मिलूंगा किसान भाइयों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।